शब्द ब्रह्म की भी अपनी अपनी कोटियां हैं प्रकृति के सानिध्य में आने के बाद। यद्यपि द्वैपायन कृष्ण के द्वारा ही ये प्रकट हुए हैं, लेकिन उन्होंने ही ब्रह्म पुराण में निर्णय सुना दिया है। जब पूछा गया ये सब दुनिया भर की इतनी बातें, शास्त्र ज्ञानम बहु क्लेशम बुद्धिस्थलन कारणम स्वतः वेदव्यास कहते हैं, ये हमारा ही पुराण है, मेरे ही मुख से, मेरी ही लेखनी से ये सब प्रकट हुए हैं। शास्त्र ज्ञानम बुद्धिस्थलन कारणम, बुद्धि को चलायमान कर देने वाले वेदव्यास कह रहे हैं। तो क्या करें? का उपदेशाधरिम बुद्ध्वा, गुरु के शरण में जाओ, तम विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छे। मनमुखी होके सुनोगे, हजार शंका उत्पन्न हो जाएगी, न यहाँ के रहोगे न वहां के रहोगे। संशयात्मा विनश्यते, मन में संशय उत्पन्न होगा, आत्मनाश हो जाएगा। आत्मनाश से बचना है तो हनुमान चालीसा भी गुरुमुख से सुनो। एक बार उसका अर्थ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर बिमल जसा, जोदा एक फल चारि सियावर रामचंद्र की। सियावर बोलो, सियावर रामचंद्र की जय, लगले लखन लाल की जय, श्री हनुमंत लाल की जय। हनुमान चालीसा जैसा भी गुरुमुख से नहीं सुनोगे तो भटकते रहोगे। बरनौ रघुबर बिमल जसा, रघुबर बिमल जस, सामान्य रूप से रघुबर रघुनाथ जी का विमल जस हनुमान जी है। ठीक है, भावांतर से आप मान, अच्छी बात है। रघुबर बिमल जस इतना का अर्थ आप कहेंगे, लेकिन कहीं भी हनुमत सहस्र नामावली में भी रघुबर बिमल जस ऐसा नाम हनुमान जी का है ही नहीं। और सीधे प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वर्णौ रघुबर बिमल जस, रघुनाथ जी के बिमल जस का मैं वर्णन करने जा रहा हूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आदि से लेकर के अंत तक जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्ध साखी गौरी सा। साखी वाखी सब दे दिए। प्रतिज्ञा करते हैं रघुबर बिमल जस का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, वर्णन करूंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुदेव के सरोज रज से अपने मन रूपी मुकुर को सुधार करके, शुद्ध करके, स्वच्छ करके, दर्पण के तरह मैं रघुनाथ जी के बिमल जस का वर्णन करूंगा। और करने लगे जय हनुमान, कहना चाहिए था जय रघुबर, जय रघुबर स्वामी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत हनुमत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये वर्णन कर रहे हैं। इसलिए बंधुओं निवेदन है कि गुरुमुख से हनुमान चालीसा भी गुरुमुख से पहले सुनो एक बार। मैं केवल इतना ही कह दूं कि रघुबर, रघुबर शब्द का अर्थ हनुमान है, रघुनाथ नहीं है, राम नहीं है। रघुषु बरह, रघु जवे, रंग लंघि, रंघि लंघि धातु है, रघु जवे धातु है, धातु माने क्रिया। तो रघु जवे अति वेग, वेग का वाचक है। तो जिनका वेग श्रेष्ठ हो, रघुषु जवेशु बरहा, वेगवानों में जिनका सबसे अधिक वेग है, गरुड़ से भी अधिक वेगवान हनुमंत लाल माने गए हैं। ये तो कृष्णावतार में एक बार गरुड़ को हो गया अभिमान कि हमसे अधिक वेग वाला कोई और नहीं। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि गरुड़ को हो गया अभिमान, जरा हनुमान जी को स्मरण कर लेना चाहिए। कथा है, गरुड़ जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाइए हनुमान जी को लेकर के आइए। चल पड़े।
कहाँ मिलेंगे? कहा किम पुरुष पर्वत, हिमालय के किम पुरुष पर्वत पर चले जाइए और वहीं वे प्राप्त होंगे। उन्हें लेकर के शीघ्रातिशीघ्र पधारिए, अपने पंखों पर बिठा करके आइए। चल पड़े। गरुड़ ने निवेदन किया और इधर चक्रराज को भी अभिमान हो गया। चक्रराज सुदर्शन को भी अभिमान हो गया कि मैं चाहूं तो छल भर भय सौदर्शन तिरस्कृत सावृत मर्ची, अपने अर्चियों के द्वारा दिशा विदिशा को जला करके भस्म कर दो, इतना मेरा तेज है। इनको भी अभिमान हो गया। इतना ही नहीं, देवी रुक्मिणी को भी अभिमान हो गया कि मेरे हाव भाव कटाक्ष के परिणाम अनेक गोपियों का त्याग करके मथुरा से चले आए द्वारिका, और मेरे ही रूप सौंदर्य में ऐसे उलझ गए हैं कि किसी और देवियों की ओर ये रुख नहीं करते, मुख नहीं करते। तो रुक्मिणी को भी हो गया अभिमान। तीन का अभिमान चूर करने के लिए अभिमान गोविंद भावत ना है। अभिमान तो भगवान को अच्छा लगता नहीं, इसलिए गरुड़ देवता को कहते हैं कि जाइए हनुमंत लाल को लेकर के आइए, मैं अपने लाडले हनुमान का दर्शन करना चाहता हूँ। गरुड़ जी चले आए किम पुरुष पर्वत पर और आकर के हनुमान से प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी ने कहा ठीक है, आपके चरणों में विनम्र प्रणाम, आप पधारें। कहा नहीं, प्रभु ने शीघ्रातिशीघ्र आपको बुलाया है, आप मेरे साथ मेरे पंखों पर बैठ करके चले। पक्ष जई साम घोषई, बड़ा आपका मन लगेगा। मैं अपने पंखों से साम गान करता हुआ आपको भगवान के चरणों के निकट तक ले चलूंगा। आप भी साम गान में दक्ष हैं और मुझे भी कुछ कुछ साम गान की दक्षता हरि कृपा से प्राप्त हुई है, तो आप मेरे पक्षों पर विराजमान हो और आपको मैं लेकर के अपने साथ ही जाना चाहता हूँ। मार्ग भर आपका खूब कुतूहल करेंगे, हम अपने सामगान के द्वारा आपका आत्मरंजन करेंगे। हनुमान जी ने कहा मेरी प्रार्थना सुने, आप चले, मैं आ रहा हूं। जरा मैं अपना संध्या बंदन निपटा लूं और निपट करके आ रहा हूं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ब्रह्मचारी, नित्य त्रिकाल संध्या चतुष्काल संध्या करने वाले हनुमंतलाल, संध्या का काल का अतिक्रमण हो रहा था। गरुड़ ने कहा ठीक है, तो मैं जा रहा हूं, आप शीघ्रता करेंगे, जल्दी आएंगे। चल पड़े। सूचना लेकर गरुड़ जी आ रहे हैं मार्ग में। तब तक हनुमंत लाल संध्या से निपटकर, संध्या अहरहा संध्या मुपासित, प्रत्येक द्विज को नित्य संध्या करनी चाहिए। संध्याहीनो सुचिर नित्यम अनर्ह सर्व कर्मसु। संध्या से हीन व्यक्ति सारे वैदिक शास्त्रीय कर्मों में अयोग्य होता है, इसलिए संध्या का त्याग नहीं करना चाहिए। सूर्यार्घ दे करके, सूर्योपास्थान करके और गायत्री का अधिक नहीं तो 10 बारम जपे, 10 ही बार नियम पूर्वक जप ले। कम से कम गायत्री परिशिष्ट में न्यूनतम 10 बार, इससे कम गायत्री जपने का विधान नहीं। इतना जप ले। शीघ्रता में गायत्री भी संपन्न करते हैं। गरुड़ जी अपने पंख मारते चले आ रहे हैं, हाफते ऊर्ध्व श्वास, बड़ी तीव्रता में। और जब आते हैं तो क्या देख रहे हैं, हनुमंत लाल संध्या भी संपन्न कर लिए और वहां से एक ही छलांग में चले आए द्वारिका के दहराकाश में। यहां देख रहे हैं कि ये तो द्वारिका के द्वार पर अंगरक्षक के रूप में चक्रराज सुदर्शन पहारा दे रहे हैं। चक्रराज से कहा जरा मार्ग तो देना। बड़ा उछल रहे थे, फट से पकड़ करके मुख में दबा लिए।
कहा कि यहीं बैठो, आराम से मेरे मुख में निवास करो, ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद आपको हम विमुक्त करेंगे। चक्रराज सुदर्शन का अभिमान चूर्ण चूर्ण हुआ। उसके बाद भगवान देवी रुक्मिणी के साथ पर्यंक पर बैठकर, पलंग पर बैठकर के अनेक तरह की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा भी क्या अनोखी है कि आपको तो चाहने वाले अनेक राजकुमार थे। रुक्मिणी जरा फूल गई। अब कोई कहे कि आपको तो चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी आपने मुझे क्यों चाहा? मेरे पास क्यों पत्रिका लिख करके पठा दिया, भेज दिया? ये बड़ी गौरव की बात है। आपको तो पसंद करने वालों की तांता लगी थी। एक से एक राजकुमार, शिशुपाल से लेकर के दंतवक्त्र तक, विदुरथ से लेकर के नरकासुर तक, कौन कौन ऐसे नहीं थे। उस सभा में अनेक लोग आने के लिए तत्पर थे। चर्चा इसी प्रकार की चल रही थी। इतने में हनुमंतलाल पहुंचते हैं और पहुंचते ही भगवान श्री कृष्ण अपना मुरली, अपना कृष्ण स्वरूप छोड़कर रामावतार में प्रकट हो गए। चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते ही प्रथम शब्द रुक्मिणी की ओर देख करके, प्रभु आप तो एक पत्नी व्रत हैं, इन सब दासियों से तो आपका कोई मतलब नहीं। ये कब से आप इन दासियों के चक्कर में कब से आप पड़ गए? रुक्मिणी को लगा दुनिया में अपूर्व सुंदरी, मिस इंडिया नहीं, मिस यूनिवर्स, उस जमाने की सबसे अखिल सौंदर्यवती, जब हनुमंत लाल के मुख से सुनती है कि दासी, तो रुक्मिणी का भी अभिमान गल गया। और गरुड़ उधर से हांफते, ऊर्ध्वश्वास भरते चले आ रहे हैं गरुड़देव। और यहाँ देखते हैं कि हनुमान जी तो हमसे पहले ही आकर के स्वागत सत्कार सब संपन्न करके आराम से भगवान श्री हरि के चरणों में विराजमान है। तो इनका भी गति का जो अभिमान था वह चूर चूर हो गया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान को अभिमान नहीं भाता। अभिमान गोविंद हूँ भावत न। ऐसे भगवान के साथ हम जीवों को कभी भी किसी भी तरह से अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान अग्नि है, अभिमान के अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, बाचत केवल संत जन। जो अभिमान से रहित होते हैं वही बचते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सुत जी सौनकादिकों को कथा सुनाते हुए सौनकादियों ने निवेदन किया है, ऐसे मुनिवर सुखदेव जो निरंतर एकांत में निवास करते, देखने से पहचाने नहीं जाते, एकांत मतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेवते, छिप करके रहने वाले, बाहर से देखने पर मूढ़ प्रतीत होने वाले, सदा ही एक अंतः निश्चय, जिनका निश्चय भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, जिनकी मति निरंतर लगी रहती है, ऐसे मुनिवर सुखदेव किस प्रकार प्राप्त हुए।
मैंने तो सुना है कि अपने पिता के चरणों में ये भागवती वार्ता प्राप्त करके पुनः जंगल की ओर ही चले गए। पुनः उनके पिताजी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। बेटा ठहर जा, जरा ठहर तो जा। वे भागते चले जा रहे हैं। दृष्ट्वानुयान्त मृषिमात्मजनप्यनग्नम् देव्यो ह्रिया परिदधुर् न सुतस्य चित्रम् तदवीक्ष्य प्रीक्षति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुं भिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। सुखदेव चले जा रहे हैं। पिता वेदव्यास पुकारते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मार्ग में अप्सराएं जल में स्नान कर रही थी। अप्सराओं के मध्य में सुखदेव मध्य से होकर के गुजर गए। ज्यों की त्यों स्नान करती रही नंग धड़ंग। लेकिन वृद्ध वेदव्यास को देख करके ये अप्सराएं झट निकल करके अपने अपने वस्त्रों को धारण करने लगी। 16 वर्षीय नवजुवा सुखदेव को देख करके तनिक भी लज्जित नहीं हुई, लेकिन वृद्ध वेदव्यास को देख करके लज्जित हो गए। बड़ा आश्चर्य है। उस समय वेदव्यास ने पूछा, ऐसे थे सुखदेव जिनके हृदय में स्त्री और पुरुष का भेद था ही नहीं, स्त्री पुंभिदा भेद ही नहीं था। अप्सराओं से पूछा है, मेरा नवजुवक पुत्र नंग धड़ंग स्नान करती रह गई और मध्य से निकल गया, तनिक भी लज्जा नहीं आई। और मुझ वृद्ध को मुंडम पलितम तुंडम गलितम, दांत टूट गए, सिर के बाल भी पक गए, वृद्ध हो गया, आंखों में दृष्टि न रही। और मुझ जैसे वृद्ध को देख करके इस तरह झटपट लज्जित होकर के वस्त्र धारण करने का क्या मतलब है? अप्सराओं ने कहा, बाबा आप साप न दे तो निवेदन करूं। हाँ हाँ कहो, मेरे मन में प्रश्न है। साक्षात भगवान के ज्ञान कला के अवतार बादरायण वेदव्यास के मन का प्रश्न है, कहो क्या बात है? कहा, हे कृष्ण द्वैपायन, आप स्त्री को पहचानते हैं, ये स्त्री हैं, ये पुरुष है, लेकिन आपका पुत्र स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं जानता। जो स्त्री और पुरुष का भेद नहीं जानता उससे भला लज्जा क्यों? लज्जा तो जो भेद जानने वाला है उससे की जाती है कि ये स्त्री है। लोमान पुरुष स्तन केशवती स्त्री। स्त्री किसे कहते हैं? स्तन केशवती। कोई स्त्री कहते हैं, लोमान पुरुष कहलाता है। इस प्रकार का भेद आपने अपने शास्त्रों में वर्णन किया है, लेकिन आपका बेटा स्त्री पुरुष का भेद नहीं जानता। ऐसे भेद दृष्टि से रहित सुखदेव से लज्जा व्यर्थ है। ऐसे मुनिवर सुखदेव कथम आलक्षितः पौरैः संप्राप्तः कुरुजंगला। कैसे वे परीक्षित को प्राप्त हो गए? गजसाह्वये। हस्तिनापुर में निवास करने वाले परीक्षित को ऐसे सुखदेव कैसे मिले? ये तो बड़ी ही आश्चर्य की बात है। सुत जी ने कहा, हे सौनकादि मुनियों, आप सब ध्यान से श्रवण करें। बात पुरानी है, मैं आपको कहूंगा जब महाभारत का युद्ध समाप्त होने वाला है। अभिमन्यु सुतम सुत प्रादुर्भाव
प्रादुर्भागवतोत्तमम, भागवतों में उत्तम जब परीक्षित का जन्म होने का समय आया, परीक्षित जब पेट में है तब की बात, उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। जब जब आपत्ति विपत्ति पड़े, उत्तरा अपने चरित्र के द्वारा अभिमन्यु की पत्नी, परीक्षित की माता उत्तरा अपने अनेक महारथियों के रहते हुए किसी और के शरण में नहीं जाती, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पुकारती है। और भगवान कृष्ण उसके शरीर में प्रवेश करके बड़ा सुंदर भाव, वृंदावन में निवास करने वाले संत, कि भगवान श्री कृष्ण जो उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, वे कृष्ण कौन है? क्या विभव कृष्ण है, व्यूह कृष्ण है, पर कृष्ण है, परवासुदेव है, अंतर्यामी है, या अर्चा विग्रह है? भगवान का 5 रूप, पर व्यूह विभव अंतर्यामी अर्चा अवतार भेदात पंच विधम, अर्थ पंचक। अपने सुस्नेहिल पीताम्बर प्रमेश जी को अर्थ पंचक हमने कहा, उसे आपने पढ़ा सुना? परम विभव, भगवान के 24 अवतारों में भी भगवान के विशेष 5 रूप हैं। भगवान कृष्ण का जो अवतार है, इन 5 में वैभव के साथ जगत में आया, इसलिए इनका ये विभवावतार कहलाता है। विभवात वैभवम, अपने विभव के साथ विशिष्ट अपने परिकरों के साथ भगवान जगत में आए, इसलिए इनका ये विभवावतार है। और वैभव लेकर के आए, जितने विभवावतार है उसमें भगवान का वैभव प्रकट हुआ है। इसलिए विभवस्य इदम वैभवम, विभवावतार है जिसमें कि वैभव प्रकट हो। भगवान कृष्ण जिस समय उत्तरा पुकारते हैं, उस समय कुछ क्षण विचार करते हैं कि उत्तरा अंतर्यामी रूप में तो इसके अंतःकरण में मैं विद्यमान हूं, विराजमान हूं, तो ये दौड़ करके मेरी ओर आ रहे हैं। ये जानती है उत्तरा कि सबके हृदय में परमात्मा निवास करने वाले मेरे भी अंतर हृदय में निवास कर रहे हैं। हृदय से चार्जुन तिष्ठते, भगवान सबके हृदय में है तो मेरे भी हृदय में है। वहीं पर शरणागति कर लेती है, दौड़ती हुई चली आ रही है। तो अंतर्याम्यावतार परमात्मा की शरणागति ये नहीं कर रहे हैं। जिस अवतार की आप शरणागति करते हैं वही अवतार आपकी रक्षा करता है। यदि हमें आज शरणागति करनी है, इस कलियुग में शरणागति करनी है, तो हम विभवावतार की शरणागति नहीं कर सकते, अंतर्याम्यावतार की भी शरणागति नहीं कर सकते, और व्यूहावतार की भी शरणागति नहीं हो सकती, और परावतार पर वासुदेव जो आनंदमय लोक में निवास करते हैं उनकी भी शरणागति इस समय संभव नहीं है कलिकाल में। तो हम किनकी शरणागति करेंगे? उस समय तो विभवावतार की उत्तरा ने शरणागति की है, उस समय विभवावतार प्रकट है, लेकिन आज नहीं है। शरणागति की परंपरा चारों वैदिक संप्रदाय में आज भी चल रही है। तो किसकी शरणागति? आज जो हम शरणागति करते हैं
भगवान के अर्चा विग्रह की शरणागति करते हैं। इसीलिए आरंभ में कहा आए परम व्यूह विभव अंतर्यामी अर्चावतार भेदात पंचविधम। भगवान के 5 जो रूप हैं और ये 5 रूप भगवान का षोडश कला पूर्ण है, तनिक भी न्यूनता नहीं है। जाकी रही भावना जैसी भगवान में पूर्णता है, उसमें अपूर्णता नहीं है। जिन लोगों ने स्वीकार किया और जितने मात्रा में स्वीकार किया, परमात्मा ने अर्चावतार के द्वारा उस भक्त को उतनी मात्रा में जैसी उसकी समझ है, जैसी आपकी समझ होगी वो कार्य उस समझ के अनुसार, उस ज्ञान के अनुसार होना है। तो उत्तरा की शरणागति विभवावतार की है, इसलिए विभवावतार भगवान श्री कृष्ण ही अपने वैभव से अंगुष्ठ मात्र स्वरूप धारण करके अंतर्यामी हृदय में निकट है, लेकिन वहां से फट नहीं गए। हमारे जो शिक्षाचार्य हैं, अष्टगद्दियों के आचार्य भी हैं, श्री संप्रदाय के पूज्य गोवर्धन रंगाचार्य पदवाक्य पारावारेण, जिनके चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत श्रवण करने को दास को अवसर उपलब्ध हुआ, ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में अपनी प्रणति पुष्पांजलि समर्पित कर रहा हूं। ये उन्हीं का भाव है। अंतर्यामी भगवान वही हृदय में विराजमान है, चाहते तो वहीं पर गर्भ की रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाते, लेकिन अंतर्यामी की शरणागति उत्तरा नहीं की। उसने तो शरणागति विभवावतार श्री कृष्ण, देवकी नंदन श्री कृष्ण की, जसोदा नंदन श्री कृष्ण की, नंदनंदन श्री कृष्ण की कर रही है। इसलिए अंतर्याम्यावतार उत्तरा की रक्षा करने के लिए आगे नहीं आए। विभवावतार भगवान श्री कृष्ण, एको हम बहुश्याम, मैं अकेला बहुत बनूंगा, एको हम द्वितीय बन गए, दूसरा रूप धारण करते हैं और उत्तरा के पेट में प्रवेश करके अपनी कौमुद की गदा से रक्षा करने लग जाते हैं। तस्य जन्म महाश्चर्यम कर्माणि च गृणीहिनः। हे सौनकादि, आप सब ध्यान से श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कर्म यदि दिव्य है तो परीक्षित का जन्म भी कोई सामान्य नहीं है। महान आश्चर्य, ब्रह्मास्त्र आया और शीतल हो गया। इसलिए बंधुओं, जब कभी भी आपत्ति विपत्ति पड़े तो हमें भी भगवान की ही शरण में, भगवान को ही पुकारना चाहिए।